I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. जिन्हें आप सुन रहे हैं उन महाशय का नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम। ये लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के चेयरमैन हैं और ये कंपनी में वर्क कल्चर पर अपनी राय रख रहे हैं, अपने कर्मचारियों के साथ में ऑनलाइन संवाद कर रहे हैं। इस ऑनलाइन बातचीत के दौरान उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के भारत में वर्क कल्चर पर अपनी राय रखी और साफ साफ कहा कि अगर उनका बस चले तो वो कर्मचारियों से रविवार के दिन भी काम करवाएं। आखिर कर्मचारी कब तक अपनी बीवी को निहारते रहेंगे? एस.एन. सुब्रमण्यम ने यहाँ भी बात खत्म नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के युवाओं को हफ्ते में कम से कम 90 घंटे काम करना चाहिए। यानी सुब्रमण्यम जी चाहते हैं कि एक कर्मचारी हफ्ते के 168 घंटों में से 90 घंटे उनके लिए काम करे। सुब्रमण्यम जी, माना कि आप बिलियन डॉलर कंपनी के चेयरमैन हैं, आपके घर में 10-20 नौकर चाकर होंगे जो आपका सारा काम करते होंगे, लेकिन जीवन में कुछ ज़रूरी काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को खुद ही करने पड़ते हैं, उन्हें नौकरों से करवाना संभव नहीं है। हमारी टीम ने ऐसे ही कुछ कामों की एक लिस्ट तैयार की है जिससे ये मालूम पड़ता है कि एक कर्मचारी को कितने घंटे अपने लिए चाहिए। इसमें थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि अपने लिए कितने घंटे की ज़रूरत होती है। और उसके बाद हमने एस.एन. सुब्रमण्यम साहब से कुछ सवाल भी पूछे हैं। हमारा मकसद है कि ये वीडियो उन तक पहुँचे, इसको शेयर किया जाए। इन सवालों के आप भी जवाब ढूंढिए कि इनके क्या जवाब होंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक कर्मचारी की जो दैनिक ज़रूरतें होती हैं वो क्या होती हैं। दिन में एक कर्मचारी को 6 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। ऐसे में वो एक हफ्ते में कम से कम 42 घंटे सोने पर खर्च करता है। एक कर्मचारी दिन में एक ना एक बार फ्रेश होने के लिए, कई बार शौच करने के लिए ज़रूर जाता है, नहाता भी है, जिसके लिए वो दिन के 45 मिनट भी खर्च करता है। तो उसे हफ्ते में 5 घंटे 15 मिनट इस काम के लिए देने पड़ते हैं। अगर कोई कर्मचारी दिन में 4 बार भी खाना खाता है, जिसमें सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना तक जुड़ा होता है, और इस काम में 15 मिनट भी लगते हैं, तो दिन में किसी भी व्यक्ति को खाना पीना सब मिलाकर 1 घंटा तो चाहिए ही। यानी कोई भी शख्स हफ्ते में 7 घंटे खाने पीने पे खर्च कर देता है। अब अगर किसी कर्मचारी का दफ्तर घर से 20 किलोमीटर भी दूर है, तो आजकल के ट्रैफिक के माहौल में उसे आने जाने में कम से कम 1.5 घंटे तो खर्च करने ही पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हफ्ते में 10 घंटे 30 मिनट दफ्तर के आने जाने में एक कर्मचारी खर्च कर देता है। अब इसके बाद देश दुनिया के बारे में जानना, कोई किताब पढ़ना या अपनी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ने के लिए भी समय निकालना बेहद ही ज़रूरी होता, और इसके लिए दिन में 30 मिनट तो कम से कम देने ही होंगे। तो ऐसे में किसी कर्मचारी के हफ्ते में 3 घंटे 30 मिनट तो इसी में चले जाते हैं। अब खुद को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है, और इसके लिए अगर वो 30 मिनट भी दिन में व्यायाम करता है तो हफ्ते के 3 घंटे 30 मिनट उसके व्यायाम में खर्च होते हैं। अब इस हिसाब से आकलन करें तो हफ्ते में 71 घंटे 45 मिनट कोई कर्मचारी वो काम करता है जो उसके ज़िंदगी को चलाने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। यानी उसके पास हफ्ते के कुल 168 घंटे में से 96 घंटे 15 मिनट ही बचते हैं। अब सुब्रमण्यम जी चाहते हैं कि इसमें से भी 90 घंटे एक आदमी अपनी कंपनी को दे दे, एक कर्मचारी कंपनी के नाम समर्पित कर दे। अब सवाल ये है कि फिर उस कर्मचारी के पास क्या बचेगा? हफ्ते में सिर्फ 6.5 घंटे 15 मिनट। इसे अगर हम दिन के हिसाब से जोड़ें तो 1 घंटे से भी ज़्यादा हर दिन में नहीं बचता है। अब सोचिए, इतना वक्त बचा करके कोई क्या कर लेगा? वो अपने परिवार को वक्त कब देगा? अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए समय कब निकालेगा? आखिर वो सोसाइटी को क्या दे पाएगा? बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, और भी बहुत सारे काम हैं जो उसे करने होते हैं। घर के लिए ग्रोसरी लाना, पर्सनल ग्रूमिंग, शेविंग, नाखून काटना जैसे छोटे छोटे दर्जनों काम हैं, ये वो कब करेगा?
और अगर मान लीजिए कि कर्मचारी अपना सब कुछ त्याग कर आपके लिए या फिर किसी भी कंपनी के लिए हफ्ते में 90 घंटे वो काम कर भी देता है, तो बदले में उसे क्या मिलेगा? इंक्रीमेंट के नाम पर सैलरी का 10% देंगे आप, या फिर एक थैंक यू का मेल कर देंगे आप। बस इतना ही उसके हिस्से आने वाला है। तो कर्मचारियों से 90 घंटे काम करवाने की बात तो एसएन सुब्रमण्यम साहब ने कर डाली, पर हमारा एक सवाल है उनसे, क्या कभी उन्होंने भारत में जॉब सिक्योरिटी पर बात की? मिनिमम वेजेस के बारे में सोचा? क्या कर्मचारी से ये जानने की उन्होंने कोशिश की कि आखिर वो अपने बच्चों की स्कूल फीस चुका पा रहा है या नहीं? वो अपने माता का इलाज करवा पा रहा है? बहन या बेटी की शादी के लिए अपनी तनख्वाह से पर्याप्त पैसे बचा पा रहा है? तमाम खर्चों के बाद महीने के आखिर में उसकी जेब से कुछ बच पाता है क्या? तमाम चीज़ें सोचकर क्या वो चैन से सो पाता है? नहीं, उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो एक ऐसे पद पर बैठे हैं जहां से सिर्फ गुलाबी नोट ही नज़र आते हैं और जहां से पूरी दुनिया गुलाबी ही नज़र आती है। और ये नोटों का पहाड़ उन्हें उन कर्मचारियों का सूखा, उनकी ज़िंदगी का सूखापन ये कभी नहीं देखने देगा जो अपने घर परिवार से दूर रह कर के रोज़ाना 9 घंटे उनके लिए काम करते हैं, उनकी खातिर खर्च करते हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।